हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल जो तुम्हारा मैथ्स का पेपर होने वाला है वहां पे जो तुम्हें ग्राफ मिलेगा वो नॉर्मल ग्राफ से किस तरह अलग होता है। यहाँ पे अगर हम कोई भी शॉप से ग्राफ पेपर लेने जाते हैं तो जनरली तुम्हें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, बट जो तुम्हें एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा वो इस ग्राफ पेपर से कहीं अलग होगा। तो यहाँ पे क्या अलग होगा, क्या डिफरेंस होगा, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ में इस वीडियो में हम इस चीज की बात करेंगे कि तो तुम्हारा ग्राफ पे इस क्वेश्चन आता है यानी कि ओजाई बनाने वाला और हिस्टोग्राम बनाने वाला, तो उसमें हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, स्केल कैसे लिखना है, कैसे उसको बनाएंगे। और ओजाई के केस में एक बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछा हुआ है कि वहां पे हम जो क्वेश्चन आता है थर्ड पार्ट उसका ओजाई का, कि वहां पे बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इससे कम आए हैं या इससे ज्यादा आए हैं, वो वाला सवाल कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो अभी इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी शॉप से कोई ग्राफ पेपर खरीद के लाते हैं तो वो इस तरह का तुम्हें देखने को मिलता है। यहाँ पे फर्क क्या है, एग्जाम में तुमको इस तरह का ग्राफ पेपर देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन पूरा करना होगा। रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी ग्राफ की जरूरत पड़े, तो हो सकता है तुम्हें एक से ज्यादा ग्राफ की वहां पे जरूरत पड़े। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस तरह के ग्राफ में क्या क्या चीजों की हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा दुकान वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे फर्क ये है, ग्राफ पे अगर हम स्केल को रख के देखें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो बॉक्सेस के बीच का ये जो गैप है ये 1-1 सेंटीमीटर का है। यानी कि यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर पे तुम्हें ये जो बॉक्सेस हैं या लाइंस बनी हुई है 1-1 सेंटीमीटर बनी हुई है। जो बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का है एंड ये जो छोटे छोटे यहाँ पे डिविजन तुम देख रहे हो ये 1 mm के होते हैं। यानी कि ये जो बॉक्स बने मिनी बॉक्स, छोटे वाले बॉक्स, ये तुम्हारे 1 mm के बॉक्सेस हैं। तो दैट्स वाई इस ग्राफ को कहा जाता है 1 mm ग्राफ। ओके, एंड जो तुम्हारा एग्जाम में तुमको मिलेगा, अगर तुम इसको डिफरेंस देखो तो तुम्हें साफ पता भी लग जाएगा दैट यहाँ पे बॉक्सेस का साइज अलग अलग है। जो एग्जाम में तुमको ग्राफ मिलेगा उसमें देख सकते हो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, एंड यहाँ पे अगर तुम स्केल रखोगे तुम्हें डिफरेंस साफ पता लग जाएगा। यहाँ पे स्केल रखे देखो, बॉक्स के बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है, जैसे तुम्हारा टोपो मैप्स में 2 mm का बॉक्स होता है, सेम उसी साइज के बॉक्सेस यहाँ पे होंगे। यहाँ पे तुम्हारा देखो 2 सेंटीमीटर का एक ये मेन लाइन, फिर एक मेन लाइन, बीच में लाइन बनी है बट वो लाइट कलर की होती है। एंड यहाँ पे जो तुम्हारे ये छोटे वाले बॉक्स हैं तुम देखो 1 mm पे नहीं बना है, ये तुम्हारा 2 mm पर बना है। तो इसीलिए इस वाले ग्राफ को हम बोलते हैं 2 mm ग्राफ। ये तुम्हारा 2 mm ग्राफ होता है। तो जो तुम्हें एग्जाम में मिलेगा वो 2 mm ग्राफ होगा एंड यहाँ पे स्केल तुम्हें इसी के हिसाब से लेना है, राइट। कोई स्केल तुम लिखोगे, अगर मान लो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू एनी यूनिट अगर तुम्हें लिखना है तो तुम्हारा 10 मिलीमीटर यहाँ से इस छोटी वाली पतली वाली लाइन तक ही हो जाएगा। और बाकी अगर तुम्हें स्केल 2 सेंटीमीटर या 20 mm इज इक्वल टू सम यूनिट्स लेना है तब तुम्हें यहां से लेके यहां तक पूरा यहां तक लेना होगा, राइट। तो यही चीज है, स्केल का थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्केल तुम ले रहे हो। ये तुम्हारा 1 mm वाले बॉक्स में थोड़ा सा पास पास लाइन लगी होती है, तो यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में तुम्हें ये वाला ग्राफ पेपर दिया जाए। ये तुम्हारा ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होगा जो तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें नेम का एक लाइन दिया रहता है, सब्जेक्ट का एक लाइन दिया रहता है, सब्जेक्ट ऑब्वियसली मैथ भरोगे यहाँ पे, एंड उसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा इंडेक्स नंबर का दिया रहता है। तो होगा क्या, जो भी तुम्हारा इंडेक्स नंबर है वो तुम्हें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, नाम तुम्हें यहाँ पे फिल करना होगा, सब्जेक्ट तुम्हें यहाँ पे, एंड इवन यहाँ पे नीचे अगर देखोगे इस ग्राफ में, यहाँ पे इसमें नहीं प्रिंटेड है बट यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर होता है। इस जगह पे यहाँ पे दिया रहता है टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे कट हो गया प्रिंट करते समय, यहाँ पे टीचर साइन भी करते हैं, राइट। तो जो भी ग्राफ शीट का तुम यूज करोगे उस पर सिग्नेचर होगा, तुम्हारा नाम रहेगा, साथ में इंडेक्स नंबर भी रहेगा। तो इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि ये जो हमें पेपर टाई करना है ये कहाँ पे टाई करना है, ये अपनी कॉपी के लास्ट में टाई करना है, सबसे ऊपर टाई करना है या बीच में। तो जैसे मान लो ये तुम्हारी आंसर बुकलेट है, मान लो ये तुम्हारी आंसर बुकलेट है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें लास्ट में टाई नहीं करना, कि ऐसा नहीं है कि बस ग्राफ पेपर को आखिरी में किया, यहाँ पे छेद किया ऐसे पेंसिल से गड़ो के और यहाँ पे बांध दिया, ये काम नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, जहां पे मान लो कॉपी में तुमने बीच में कहीं पे, मान लो कॉपी में तुमने इस जगह अपना ग्राफ का क्वेश्चन किया, तो वहां पे तुमको ग्राफ पेपर को बीच में रखना है इस तरह, जहां पे भी तुमने ग्राफ का क्वेश्चन किया होगा। उसके बाद कॉपी को ऐसे बंद करना है, फिर पेंसिल से इस तरह होल करना है और उसके बाद में धागे को ऐसे बांध देना है। ये काम तुमको करना है। बीच में बांधने का फायदा ये है कि ग्राफ तुम्हारा खोएगा नहीं। देखो आगे पीछे अगर बांधोगे तो ग्राफ के खो जाने का चांस है, और सेंटर में रहेगा कॉपी के तो सेफ रहेगा। इसीलिए जहां पे भी ग्राफ का क्वेश्चन करोगे ग्राफ को वहीं पे टाई करोगे। तो ये तो हो गई पहली बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक बच्चे के डाउट पे, एंड यहाँ पे स्केल वगैरह अभी सब मैं बना के दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में तुम्हारे 2 क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के, एक तुम्हारा आता है इसका ओजाइव का और एक आता है हिस्टोग्राम का। और तुम्हारे जो कोर्स में है वो सिर्फ लेस देन वाला ओजाइव है, मोर देन ओजाइव भी एक होता है बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ लेस देन ओजाइव है। अब इसका क्या मतलब होता है ये अभी मैं जब ग्राफ बना के दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। तो यहाँ पे ओजाइव देखो, हिस्टोग्राम काफी इजी होता है, ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी हुआ है, इसके लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ओजाइव बना के दिखाऊंगा, एंड यहाँ पे ग्राफ को बनाने के बाद में मैं तुम्हें वो टाइप का भी क्वेश्चन बताऊंगा जहां पे कहता नहीं है
कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ या नंबर ऑफ पीपल बताओ जिनके मार्क्स इससे ऊपर आए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी अभी मैं बताऊंगा। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे दिया हुआ है 40 students enter for a game for a shot put competition. The distance thrown in meters is recorded below. तो यहाँ पे ये डिस्टेंसेस दिए हैं मीटर्स है, मतलब क्लासेस हैं बेसिकली, और उसके अलावा तुम्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो उसके बाद में है यूज अ ग्राफ पेपर टू ड्रॉ एन ओजाइव अबव फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन and use a scale of 2 centimeter is equal to 1 meter on one axis and 2 centimeter is equal to 5 students on the other axis. तो ये तुम्हें स्केल दे रखा है। फिर उसके बाद में आगे तुमसे कह रहा है hence using your graph find the median। तो मीडियन हमेशा ओजाइव से ही निकलता है, तो अगर मीडियन भी उसने कह दिया तो समझ जाओ कि ओजाइव ही बनाना है। फिर उसके बाद में अपर क्वार्टाइल तुम्हें निकालना है, अभी बताऊंगा क्या होता है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर अ डिस्टेंस अबव 16 होल 1/2 यानी कि 16.5 मीटर से ज्यादा तुम्हारा जिसने डिस्टेंस कवर किया है उन स्टूडेंट्स का तुम्हें नंबर बताना है। तो चलो इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी टेबल का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन से टेबल कॉपी कर लिया। तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है फॉर ड्रॉइंग दी ऊंचाई। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम हमारा ऐड हो गया है। क्यूमुलेटिव का मतलब ये कि पिछला वाला सारा इसमें ऐड करते जाओ। तो देखो पहला फ्रीक्वेंसी तो जस्ट ऐसे ही 3 हो जाएगा, फिर अगले वाले के लिए 3 + 9 कर लोगे, ये हो जाएगा 9 3 12। फिर उसके बाद 12, अगली लाइन पे 12 है तो 12 + 12 कर लो, ये हो जाएगा 24। फिर उसके बाद 24 + 9 करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 33। फिर 33 + 4 करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 37। 37 + 2 करोगे, ये आ जाएगा 39। 39 + 1 करोगे, ये आ जाएगा 40। तो लास्ट में तुम्हारे 40 आ रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा 40 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे टोटल, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स तुम्हारे हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40, मतलब मैक्सिमम तुम्हारे पास में 40 स्टूडेंट है। ये जो लास्ट वाला निकल के आता है इसका यही मतलब होता है। तो चलो यहाँ पे अभी हम बनाते हैं अपना ओजाइव एंड ओजाइव के लिए यहाँ पे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। देखो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो तुम्हारा क्लासेस होती हैं, ये तुम्हारी है एक्स एक्सिस, और ये जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है ये तुम्हारा होता है वाई एक्सिस पे। ये तुमको क्लियर रखना है। तो ये तुम्हें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, ये तुम्हें प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे। तो चलो ग्राफ लेते हैं अपना। ये तुम्हारा वो ग्राफ होगा जो तुम्हें एग्जाम में मिलेगा। तो इसमें तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे प्लॉट करते हैं। स्केल तो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में दे ही रखा था, तो यहाँ पे जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं अभी एंड देखते हैं। सो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के रख लिया है और यहाँ पे स्केल भी मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारा स्केल यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। स्केल जो तुम्हें पेपर में दे रखा होगा, जो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा, वही सेम स्केल तुम्हें यहाँ पे यूज करना है, राइट। बिकॉज तुम्हें जो स्केल दिया जाता है वो स्केल तुम्हें अपने ग्राफ पेपर के साइज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में सेट होता है। तो वही स्केल तुम यहाँ लिखोगे सीधे से। स्केल ऑन एक्स एक्सिस तुम्हें दे रखा था कि 2 सेंटीमीटर तुम्हें 1 मीटर के बराबर रखना है, मतलब कि ग्राफ का तुम्हारा 2 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, जो ग्राफ का तुम्हारा 2 सेंटीमीटर होगा वो एक्चुअल तुम्हारा 1 मीटर रियल लाइफ के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो यानी कि ग्राफ का 2 सेंटीमीटर यहाँ पे तुम स्केल रख के देख लो। ये जो मैंने बताया था ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का होता है। तो ये 2 सेंटीमीटर बराबर है 1 यूनिट के, 1 मीटर के। तो देखो 14 के बाद यहाँ 15 आ गया, तो 2 सेंटीमीटर जब स्किप करोगे तब 1 होगा। तो यही इसका मतलब है। फिर इसके बाद ऑन वाई एक्सिस देखो, ये भी क्वेश्चन में तुम्हें गिवन था दैट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो यानी कि वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर तुम्हारा यहां से यहां तक है, इस जगह रख के देख लो स्केल। यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 से 2 सेंटीमीटर, इतना तुम्हारा 2 सेंटीमीटर हुआ। तो 2 सेंटीमीटर तुम्हारा 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। तो देखो 5 के बाद 10 आ गया, 5 स्टूडेंट्स का गैप। फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर आगे बढ़े, 5 यहाँ स्टूडेंट्स का गैप आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब 2 सेंटीमीटर स्किप कर रहे हो तो 5 से बढ़ रहा है। यही तुमने यहाँ पे स्केल लिख दिया है वाई एक्सिस का। तो स्केल जरूरी है, स्केल के भी मार्क्स होते हैं। अगर ये नहीं लिखोगे तो कम से कम तुम्हारा 1 से 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स तक के कट सकता है। तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्केल लिखना मस्ट है। फिर इसके बाद अगली चीज यहाँ पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कुछ इस तरह प्लॉट कर लेंगे, जो वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे टेबल में दे रखी हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस तुम देखो 12, 13 और कहां तक जा रहा है 19 तक। तो जो एक्स एक्सिस है, ये मैंने बताया था एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लिखते हैं। तो डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पे क्लास का जो मैक्सिमम वाला इंटरवल होता है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये जरूरी है कि तुम्हें क्लास का मैक्सिमम वाला इंटरवल लेना है, यानी कि 13। तो देखो 13 से ही मैंने एक्स एक्सिस की प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पे एक बात का तुम्हें खास तौर पे ध्यान रखना है, ये बच्चे मिस कर देते हैं, इसके मार्क्स भी कट होते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने बना के रखा है इसको बोला जाता है दिस इज किंक। किंक का मतलब ये होता है कि अगर किसी एक्सिस पे तुम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब वहां पे तुम्हें एक किंक बनाना होगा कि मतलब यहाँ पे
कुछ कंप्रेस कर दिया है तुमने ग्राफ, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग नहीं करी है, यहाँ पे डायरेक्ट 13 से, तो बीच का हिस्सा कहाँ गया, वो छुपाने के लिए हमें किंक बना देते हैं इस तरह। जैसे तुम्हारी हार्ट बीट नापने वाली ईसीजी मशीन होती है, उसमें हार्ट बीट का इस तरह ग्राफ दिखाता रहता है, तो उसी तरह यहाँ पे एक किंक हम बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि 0 से एक्स एक्सिस पे स्टार्टिंग नहीं हो रही है। तो ये मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं एंड ऊंचाई अपना ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हमें प्लॉट करनी है, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हारा ये डिस्टेंस में मैंने जैसा कि बताया, क्लास का अपर वाला इंटरवल देखोगे, 13 लोगे, 14 लोगे, 15 लोगे, 16, 17, 18 और 19, ये तुम्हारे एक्स के पॉइंट हो गए। एंड वाई एक्सिस के पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले। तो सबसे पहले हमें पॉइंट मार्क करना है 13,3। ये देखो ये 13 है इधर से, और ये तुम्हारा 3, 13,3 मार्क करते हैं। तो यहां पे हमारा एक्स पे ये तो 13 है, 3 कहां पे मार्क करेंगे इसको देखते हैं। देखो यहां पे है 5, और तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ये 5 के बराबर है, तो 3 कहां पे होगा, सोच के देखो। अगर यहां पे 2 सेंटीमीटर का कंप्लीट डिस्टेंस तुम्हारा 5 है, तो यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर पूरा पूरा 20 mm तुम्हारा 5 के बराबर आ रहा है, यानी कि डिवाइड करके देख लो, 20 mm 5 यूनिट्स के बराबर, तो 20 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट तुम्हारा 4 mm के बराबर होगा। 4 mm का मतलब यहां के 2 बॉक्सेस। तो सोच के देखो यहां पे इस तरह, जब ये 2 बॉक्सेस, मतलब ये 2 बॉक्सेस तुम कवर करोगे तब 1 यूनिट होगा, फिर उसके बाद फिर 2 बॉक्सेस कवर करोगे 2 यूनिट, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस 3 यूनिट, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस 4 यूनिट, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस 5 यूनिट। तो इस तरह जब ये छोटे छोटे 2 बॉक्स कवर कर रहे हो तब 1 यूनिट तुम्हारा बन रहा है। ये चीज तुम्हें समझनी है, ये नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पे 3 पे तुम्हें बनाना है, 13,3 पे, तो 3 कहां पे आएगा वो देखो, ये तुम्हारा हो गया 1, फिर तुम्हारा हो गया 2 बॉक्स कवर किए ये 2, फिर उसके बाद 2 बॉक्स कवर किए ये 3, तो 2 बॉक्स यहां तक। जब 6 mm पे, यहाँ पे 6 mm नहीं, बेसिकली ये 12 mm होगा, बिकॉज एक ये जो छोटा वाला है ये 2 mm के बराबर है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मैं बॉक्स कहूंगा, मिनी बॉक्स। तो यहाँ पे जब हम छोटे छोटे मिनी बॉक्सेस 6 जंप करेंगे तब जाके तुम्हारा 3 यहाँ पे डिस्टेंस या 3 नंबर यहाँ पे कवर होगा। तो इस जगह पे तुम्हारा 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 13,3 कहां पे मार्क करना है, इस जगह पे, ये हो जाएगा तुम्हारा 13,3। इस तरह बना देंगे, और उसके बाद में इसके अगल बगल ऐसे एक सर्किल कर देंगे। मैं सर्किल यहाँ पे पेंसिल से कर रहा हूँ, एंड बेसिकली तुम्हें अपने ग्राफ पे पेन नहीं चलाना है, ध्यान रखना, मैं पेन से कर रहा हूँ, ये बताना भूल गया था। पेन का यूज नहीं करना है, मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें ये चीजें दिख पाए। तुम्हें यहाँ पे पूरा पेंसिल से ही ग्राफ बनाना है। तो ये बना के हम अपने पॉइंट को इस तरह एक सर्किल कर देंगे ताकि पता रहे कि हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 14 और 12। तो फ्रीक्वेंसी 12 है और ये 14 है, तो देखते हैं ये कैसे प्लॉट करेंगे। तो 14,12 देखते हैं, ये 14 है, 12 कहां पे आएगा, यहां तक 14 रहा, और उसके बाद यहां पे तुम्हारा 10 है, मतलब इस जगह पे वाई एक्सिस पे 12 कहां पे होगा, देखो 2 बॉक्स जंप किए, 1 हुआ, ये 11 हो गया, फिर 2 बॉक्स जंप किए, ये 12 हो गया, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 12। ओके, यही चीज समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, मैं ये चीज समझता हूं। तो यहां पे तुम्हें स्केल अपना दिमाग में क्लियर रखना है, समझ के चलो। यहां पे एक मिनी बॉक्स कवर करोगे और फिर 2 मिनी बॉक्स कवर करोगे, तब जाके एक तुम्हारा यहाँ पे नंबर हो रहा है। तो 10 के बाद 11 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे 2 बॉक्स कवर करने के बाद 4 मिलीमीटर के बाद एक तुम्हारा हो रहा है, और 4 मिलीमीटर का मतलब क्या, एक बॉक्स 2 बॉक्स 4 मिलीमीटर हो गए, तो एक यहां पे हुआ 11, फिर 2 बॉक्स और जंप करोगे, यहां हो जाएगा 12। बस ये है सिंपल। तो बस यहां पे भी इसको हम एनसर्किल कर देंगे। सेम इसी तरह बाकी के सारे पॉइंट्स भी यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूं, एंड उसके बाद यहां पे ऊंचाई बनाते हैं। सो यहां पे मैंने बचे हुए पॉइंट्स को भी प्लॉट कर लिया है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और अब हमें लास्ट काम क्या करना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और यहाँ पे जो हम ऊंचाई वाला कर्व बनाते हैं वो हमेशा एस शेप का कर्व आता है। अब ऐसा एस तुम्हें दिखाई नहीं देगा, बट ये लगभग इस तरह होता है, इधर से बेंड होता है और उसके बाद एस शेप का ये कर्व होता है, इसलिए इसको एस कर्व भी कभी कभी कह देते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ऐसे स्केल से लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें इसमें अंडा चाहिए हो तब फिर तुम ये काम करना। तुम्हें जो ऊंचाई बनाना होता है वो तुम्हें बनाना होता है फ्री हैंड से, राइट, मतलब वो फ्री हैंड कर्व होगा, ऐसे तुम्हें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। कर्व बनाओगे वो कुछ ऐसा होना चाहिए, फ्री हैंड कर्व, इस तरह से फ्री हैंड कर्व बनाओगे, ऐसा ना कि ऐसा। तो ये करेक्ट है। अगर तुम स्केल से बनाओगे यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें तुम्हें मिलेगा 0। तो इसीलिए फ्री हैंड कर्व इज मस्ट। तो अभी मैं इसको बना के दिखाता हूं, फ्री हैंड कर्व कैसे बनाते हैं। ओके, इसी चीज की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, फ्री हैंड कर्व होना चाहिए, इसी पे मार्क्स मिलते हैं ऊंचाई में। तो देखो भाई, यहाँ पे ये हमारा ऊंचाई हो गया। अब हमें यहाँ पे इसमें फ्री हैंड कर्व बना के इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो अभी मैं इनको कनेक्ट करूंगा, एंड ध्यान से देखना मेरे हैंड का मोशन, सेम यही चीज तुम्हें भी करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, हम यहां से शुरू करेंगे
और उसके बाद में इस तरह हाथ को ले जाते सारे पॉइंट्स को ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे। तो चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से चलेंगे इस तरह, और इस तरह हमने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मुझे थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा मुझे यहाँ परफेक्शन रखना चाहिए था, बट वही चीज है, जितना भी तुमसे हो सकेगा इस तरह तुम्हें सारे पॉइंट्स को एक बार में बिना हाथ उठाए ज्वाइन करना है, राइट। कहीं गलती हो तो उसको मिटा के तुम सही कर सकते हो, ठीक है। बट ये हमारा लगभग कुछ ऐसा ये कर्व बन के आएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चलो उनको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि बताओ मीडियन क्या होगा इस पर्टिकुलर टेबल का या इस डेटा का। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं n/2, ठीक है। जो n/2th टर्म होगा यहाँ पे बेसिकली n/2 का वैल्यू नहीं, बट n/2th टर्म जो होता है वो तुम्हारा मीडियन होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा n/2th टर्म होगा, n यहाँ पे 40 है बिकॉज हमने टेबल में देख सकते हो लास्ट टर्म 40 हमारा आ रहा था, तो 40 रखा n की जगह पे और डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 20th टर्म। मतलब कि जो 20th टर्म तुम्हारी टेबल का होगा, अच्छा वो होगा कौन सा टर्म, वो हम यहाँ पे टेबल से नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें नहीं पता 20th टर्म कौन सा आएगा। 20th टर्म कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं 24 के पहले और 12 के बाद, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा। बट ये होगा क्या एग्जैक्टली वो हमें निकालने के लिए ओजाइव की मदद लेनी होगी। तो देखो यहाँ पे जो मीडियन तुम्हारा होगा वो तुम्हारा 20th टर्म है, तो 20 हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरफ है नंबर, तो यहाँ पे 20th ये तुम्हारा बीच का वैल्यू है मीडियन, तो इससे हम कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं अपने ओजाइव पे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे 20 से हम ओजाइव की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, एंड देखना ध्यान से, इस तरह मैंने डॉटेड लाइन इस तरह कनेक्ट की, एंड ये जहां पे भी हमारे ओजाइव पे आके कनेक्ट होगी, फिर हम ओजाइव से इस तरह जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा होगा, ये लाइन क्योंकि मैंने थोड़ा सा नीचे से बना दी है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा और पीछे से ही कनेक्ट होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी आ रहा होगा वही देख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे होना चाहिए था इस जगह पे, बट चलो जहां पे भी है वहां से मैं बना दूंगा। तो ये हमारा इस जगह पे आएगा ऐसे, एंड ये हमारा नीचे आके कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये किस पॉइंट पे आ रहा है इस जगह, यहाँ पे, ये हमको वैल्यू बताना है, यही हमारा जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन, और इसी को हमें बताना होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 के बाद देखो दो जो ये तुम्हारे छोटे मिनी बॉक्सेस हैं ये क्रॉस करके हमारा कितना हो रहा है, एक हो रहा है, बिकॉज 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे। सो यहाँ बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो 2 सेंटीमीटर है ये तुम्हारा 1 मीटर के बराबर है, यानी यहाँ का जो ये मतलब डिस्टेंस है ये एक्चुअली है क्या, 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, बिकॉज मीटर तो पूरी पूरा हो जाएगा, पॉइंट में ही आएगा। तो ये 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस ग्राफ पे है ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे सोच के देखो ये जो तुम्हारे और 20 मिलीमीटर का है, बेसिकली सेंटीमीटर मतलब इस तरह देखो 100 सेंटीमीटर ये तुम्हारा जो रियल वाला डिस्टेंस है ये ग्राफ के 20 मिलीमीटर्स के बराबर है। तो यहां पे डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 मिलीमीटर यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर होगा ये 5 सेंटीमीटर्स के बराबर होगा, यानी कि 2 मिलीमीटर इससे निकाल सकते हो, 2 मिलीमीटर तुम्हारा कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यही तो रेशियो निकल के है कि 2 मिलीमीटर जब ये मिनी बॉक्स तुम क्रॉस करोगे तब ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यही तुमको क्लियर रखना है। तो सोच के देखो 2 मिलीमीटर जब तुम क्रॉस करोगे, यानी कि एक मिनी बॉक्स को जब जंप करोगे, इसको यहां से जंप करोगे, तब ये तुम्हारा कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर चल रहे हैं। फिर उसके बाद 60 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा लगभग 70 सेंटीमीटर पे आ रहा है। 80 पे नहीं जाओगे, 70 वाले ही रखो। मैंने कहा ना कि ये तुम्हारा लाइन थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया है, थोड़ा सा ये पीछे यहीं कहीं से जाएगी बिकॉज ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो इस वाले पे हम लेंगे। तो ये कौन सा लाइन है, ये 7th लाइन है, तो 7 का मतलब 70 सेंटीमीटर्स हो गया, तो यानी 14 में हमें 70 सेंटीमीटर्स और ऐड करने, तो यानी कि ये हमारा करेक्ट वैल्यू कितना आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 40 प्लस 70 सेंटीमीटर, यानी कि 0.7 उसमें जोड़ दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40.7 मीटर्स। दिस इज द मीडियन। इस तरह हम इसको निकालते हैं ग्राफ से, ठीक है। सो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। यहाँ पे बारीकियों पे तुम्हें खास तौर पे ध्यान देना है, बिकॉज ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होते हैं इसी में बच्चा समझ नहीं पाता और गलत कर देता है। तो चलो इसके बाद अभी देखते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे। सो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है अपर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे 2 क्वार्टाइल्स होते हैं, एक तुम्हारा लोअर क्वार्टाइल होता है, एक तुम्हारा होता है अपर क्वार्टाइल, और बीच में तुम्हारा मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पे अपर क्वार्टाइल पूछा है जिसका फॉर्मूला होता है 3n/4, एंड ये एक्चुअली वैल्यू तुम्हें नहीं लेना है, ये तुम्हारा टर्म होता है। तो इस टर्म पे जो वैल्यू लाई कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे वही हमारा हो जाएगा अपर क्वार्टाइल। तो देखते हैं भाई,
तो यहाँ पे 3n/4 n का वैल्यू हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 40 है, ये रख दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 30th टर्म। तो अब 30th टर्म ये हमें ग्राफ से निकालना होगा। जैसे हमने मीडियन यहाँ पे 20th टर्म निकाला था 40.7, तो उसी तरह अब हमें 30th टर्म निकालना है ग्राफ से। तो चलो निकाल के देखते हैं। सो 30th टर्म का मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखो 30th कौन सा आ रहा है, ये है। तो 30 से हम एक लाइन बनाएंगे इस तरह ग्राफ पे। तो यहां से 30 से हम एक लाइन बनाएंगे ग्राफ पे। जितना ज्यादा एक्यूरेट काम करोगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मिलेगा। बच्चे कहते हैं सर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, तो वही चीज है, जितना हाथ ध्यान से चलाओगे, हाथ को यहाँ पे एकदम होता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट तुम्हें रखना है। तो यहाँ पे इस जगह पे कहीं ना कहीं ये आ रहा है ग्राफ पे। अगेन मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे नीचे हो गया, तो कहीं ना कहीं कर्व इस वाली लाइन को कट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इस पे रहना, पीछे वाले पे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ग्राफ उठ के बनता, जरा सा एकदम थोड़ा सा यहाँ पे कहीं आता, ठीक है। बिकॉज ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, इसको रबर से मतलब इरेज करके तुम सही भी कर सकते थे ऐसे करके। तो ये, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे बनेगा। तो यहाँ से फिर एक हम लाइन नीचे की तरफ ले आते हैं, ऐसे स्केल रख के खड़ा खड़ा। तो यहाँ से इस जगह पे हम कुछ ऐसे एक लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा इस तरह। और ध्यान रखना भाई, स्ट्रेट रखना है स्केल टेढ़ा मेढ़ा करोगे वैल्यू सही नहीं आएगा। तो इस तरह इसको स्केल को रख के यहाँ पे हम डॉटेड लाइन एक इस तरह बना देंगे। और ये कहाँ पे नीचे आके कट करेगी, जहां पे भी कट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ये अपर क्वार्टाइल का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना होगा, अभी मैंने तुम्हें डिस्टेंसेस का सब स्केल वगैरह बता दिया था कि यहाँ पे 2 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है। यानी कि जब एक मिनी बॉक्स तुम जंप करोगे वो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यहां तक 50 सेंटीमीटर हो गए। फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 60 सेंटीमीटर्स। तो 60 सेंटीमीटर यहां पे तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर्स के बाद में तुम्हारा यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर्स कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50.6। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। 38 टर्म हमारा क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे 15 के बाद में 60 सेंटीमीटर, यानी कि 15.6 ऐड हो जाएगा। तो 15.6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 15.6 मीटर्स ये हमारा हो जाएगा अपर क्वार्टाइल का वैल्यू। सो आई होप ये हमने कैसे निकाला है तुम्हें समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एंड वही सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को। सो इसके बाद अभी हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, एंड यही सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ का होता है। दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर मोर देन 16.5, मतलब 16.5 मीटर्स और 16.5 मीटर। क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ ये दे रखा होता है, तो इसको समझ लेना कि 16 होल नंबर और 1/2 मीटर्स, मतलब 16.5 मीटर्स का मतलब क्या है, 16.5 मीटर्स यहाँ पे कह रहा है। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम यहाँ पे ग्राफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मीडियन क्वार्टाइल वगैरह ले रहे थे, यानी कि वाई एक्सिस का एक वैल्यू ले रहे थे, और उससे ग्राफ का एक्स एक्सिस का हम टर्म निकाल रहे थे कि कितना मीटर्स डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम उल्टा काम करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हें बताना है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू तुमसे पूछी गई है, वाई वाली बतानी है तुम्हें, वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। एंड यहां पे तुमसे कहा है हु कवर मोर देन 16.5 मीटर्स, यानी कि ये तुम्हें एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स गिवन है, वाई वाला निकालना है। तो ऐसे समझ लो, एक्स वाली वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स से इस बार लाइन बनाओगे और वाई एक्सिस पे देखोगे कहां पे आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलो पहले 16.5 वाला वैल्यू ढूंढते हैं, फिर तुम्हें एक चीज बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से मिस मत करना वीडियो को, यहीं पे छोड़ के मत जाना वरना समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे तुम्हारा 16.5 कहां पे आएगा, पहले समझो। ये तुम्हारा 16 है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे जो ये छोटे छोटे मिनी बॉक्सेस हैं ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरह काम चल रहा है। तो 16.5 कहां पे आएगा, सोच के देख लो। ये देखो 0.5 का मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया बेसिकली, आई होप इतना तो समझते हो। तो यहाँ पे 16.5 कहां पे आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 16.5 यहीं पे तो आएगा इस जगह पे। ये तुम्हारा 16.5 हो गया। तो बस 16.5 से ऊपर हम यहाँ पे स्केल रखेंगे और ऊपर यहाँ पे जो हमारा कर्व है वहां तक लाइन लेके जाएंगे, यहां पे कर्व तक ले जाके इसको मीट करा देंगे। एंड जहां पे भी ये कर्व को मीट करेगी उस जगह से फिर हम वाई एक्सिस की तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड बेसिकली ये कुछ इस तरह बनेगी ऐसे। तो ये आ गया हमारा, ये यहां पे किस जगह पे प्लॉट हो रहा है, ये तुम्हारा 35 के एक ऊपर प्लॉट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना तुम्हारा नंबर हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितना आया है ये निकालो। देखो यहाँ पे तुम्हारा रूल क्या होगा, यहाँ पे अपना स्केल समझो, तुम्हारा यहाँ से 35 से 40 यानी कि 5 का डिस्टेंस कवर हो रहा है, और कितने मिलीमीटर्स में, 20 मिलीमीटर्स में, यहाँ से यहाँ तक 5 का यहाँ पे गैप तुम्हारा एक्चुअल वाला है नंबर,
और ग्राफ पे कितना है, ये है 20 मिलीमीटर, ये चीज है। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5, 5 4 20, यानी कि एक तुम्हारा नंबर, एक नंबर ये बराबर है कितने, 4 mm के। तो यानी 4 mm एक नंबर बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब बन रहा है कि तुम्हारा एक नंबर 4 मिलीमीटर से, यानी कि 2 मिनी बॉक्सेस कवर करके बन रहा है। एक मिनी बॉक्स, 2 मिनी बॉक्स, जब इतना कवर करोगे तब जाके एक काउंट करेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक मिनी बॉक्स यानी कि 2 मिलीमीटर कितना काउंट करेगा, यहाँ पे देख लो, एक नंबर 4 मिलीमीटर, तो यानी कि 0.5 नंबर ये हमारा काउंट करेगा 4 मिलीमीटर। ऐसे कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें कॉमन सेंस लगा सकते हो दैट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आधा स्टूडेंट तो कोई होगा नहीं, सीधी सी बात है। कोई अगर होगा तो पूरा पूरा स्टूडेंट होगा, आधा अधूरा स्टूडेंट तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं स्टूडेंट को हम 20 से कट कर देंगे, हाफ स्टूडेंट ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा ये 35 के ऊपर वैल्यू आया भी है तो ये हमें 35 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 0.5 जैसा नंबर ऑफ स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 35 के बाद 36 नहीं हो रहा है, ये 35.5 हो रहा है। बट क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन पॉइंट, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट कितना लेंगे, एग्जैक्टली हमें 35 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे जो तुम्हारा है 16.5 पे जो तुमको वैल्यू मिला है वो मिला है कितना, 35.5 इतना मिल रहा है, 35.5, 36 पूरा पूरा नहीं, हम 2 मिलीमीटर मतलब 2 बॉक्सेस आगे नहीं पार किए, एक ही बॉक्स पार किया, तो ये तुम्हारा आ रहा है 35.5। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन पॉइंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आधा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो ये पूरा पूरा 36 आ जाता तो हम 36 ले लेते, बट क्योंकि ये 35.5 आया है तो हम यहाँ पे पिछला ही वाला वैल्यू ले लेंगे एक तरह से, और यहाँ पे हम 35 पे ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 35 हम ले लेंगे, राउंड ऑफ करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना पॉइंट का वैल्यू पूरा इग्नोर कर दो। यहाँ पे ये तुम्हारा 35 हो जाएगा, कम वाला लेंगे, जैसे टोपो शीट में कम वाला वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे भी कम वाला वैल्यू लो। अगर बहुत 35.9 होता तब भले अलग बात होती, बट यहाँ पे 35.5 है तो इसको पिछले ही वाला वैल्यू हम ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 35। अब ये हमारा कंप्लीट आंसर अभी नहीं आया, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये चीज समझो। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर मोर देन इससे पूछा है, यानी कि इससे, इस वाली वैल्यू से ऊपर कितने नंबर हैं ये तुमसे पूछे गए। क्योंकि देखो जो हम यहां पे बनाते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, हमने बनाया है लेस देन हो जाए, तो लेस देन हो जाए का मतलब ये है कि यहां पे 35 से जितने कम कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो इतने, यानी कि 35 बच्चे वो हैं जिन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 35 बच्चे वो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इतना डिस्टेंस कवर किया है। ये चीज लेस देन में हमेशा लेस देन वाली वैल्यू तुम्हें मिलती है। तो अगर डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चन ये कहता कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कवर लेस देन, अगर यहां मोर की जगह लेस होता तब तो सीधे सीधे तुम्हारा आंसर ये हो जाता, बट मोर देन पूछा है कि उससे ऊपर के कितने हैं, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट तरीका ऐसे नहीं निकलेगा, ये चीज तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मोर देन के लिए, फॉर मोर देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी, एंड वो एक्स्ट्रा चीज होगी ये कि मोर देन के लिए हमें ये करना है कि ऊपर मैक्सिमम जो तुम्हारा वैल्यू है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना 40, तो मैक्सिमम में से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सारे हो जाएंगे, फिर 35 वाले 35 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये सारे निकाल लो और दोनों को कर दो माइनस, ये चीज है। तो बस दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 40, ये तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो बच्चे, एंड माइनस कर देंगे इसमें हम ये वाला वैल्यू, क्योंकि मोर देन इससे पूछा गया था इसलिए माइनस कर रहे हैं। टोटल में से ये नंबर जो तुमने निकाला है ये माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हारा डिस्टेंस इस वाली वैल्यू से 16.5 मीटर से ज्यादा का कवर किया है। तो यानी कि टॉप वाले बच्चे कम ही है, टॉप वाले बच्चे कितने आए हमारे, टॉप वाले बच्चे सिर्फ आ गए 5। तो जब भी मोर देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू कहेगा तब तुम्हें टॉप से माइनस करना पड़ेगा इस वैल्यू को, और कहेगा कि अगर लेस देन निकालो, लेस देन इससे तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, तो लेस देन डायरेक्टली यही हो जाता। तो ये जो वैल्यू मैंने निकाला है ये तुम्हारा है लेस देन 16.5 का, लेस देन 16.5 डिस्टेंस, तो इतने के लिए तुम्हारा 35 आ गया, बट मोर देन पूछा था इसलिए हमने टोटल माइनस ये करके निकाला है। तो आई होप ये पॉइंट में क्लियर हो गया होगा, बिकॉज इसी जगह बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है एंड इसी जगह पे उनके मार्क्स भी कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी। एंड इस वीडियो में बेसिकली हमने बहुत सारी चीजों की बात की है एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो मन में तो बेशक नीचे कमेंट में लिखकर तुम लोग पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में क्लास 10 मैथमेटिक्स के ढेर सारे वीडियोस हैं, हर चैप्टर के यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी चैप्टर में तुम्हें कोई भी डाउट है सो इस प्लेलिस्ट में जाके तुम उस चैप्टर के वीडियोस को देख के अपना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो।